इसी मुसाफत में 3 दफ़ा जेल जाना पड़ा है। इसी तरह से हमारे तकरीबन 1800 केस यहाँ ज़ेर इल्तवा हैं और इसमें कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं बहाल हुए, फिर सिंगल मेंबर ने उनको बहाल किया, फिर फुल बेंच ने उनको बहाल किया, फिर हाई कोर्ट लेके चले गए। हाई कोर्ट से फिर पता चला कि जी वो लिमिटेशन चेंज हो गई है। लिमिटेशन चेंज हो गई तो किधर चला गया केस चला गया जनाब सिटी कोर्ट में। अभी वो 2 केस हैं, एक 264 आदमी है, एक 56 लोग हैं। ये केस जो है ना वो 14 जनवरी को लगा हुआ है। इसी तरह से एक केस जो है ना 19 जनवरी को लगा हुआ है और ये तकरीबन 450 केस हैं। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर जो लेबर तहरीक, लेबर मूवमेंट चली है, उसने कुर्बानी दी है, लेकिन हम उनमें से शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने मुसाफत को 15 से 16 साल हो गए इसको कबूल किया है और जेल से लेके रेल तक और कोर्ट से लेके दूसरे कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक इसको इंशाअल्लाह फेस किया है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे कई, आपको पता है कि हमारा जो लीडर था उस्मान बलोच साहब आज हम में नहीं है, वो इसी मुसाफत में अल्लाह को प्यारा हो गया। हाजी शहजाद साहब इसमें इधर नहीं है। इसी तरह से आप हैरान होंगे कि तकरीबन शाह साहब का पहले ही इंतकाल हो गया था। आप हैरान होंगे कि तकरीबन 14 लोग ऐसे हैं जो आप ही की तरह यहाँ कोर्ट में केसेस थे उनके और वो यहाँ खड़े थे और वो आज हमारे दरमियान नहीं है। वो इसी मुसाफत में, इसी कर्ब में अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये जदोजहद का सफर है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम करेगा। ये आज जो आपको तकलीफ दी उसकी वजह ये थी कि इधर भी कुफा है ये, और इधर जो है ना इन लोगों ने जो माजी में जो शब खून मारा पैसे लेके, और लोगों ने यहाँ पर जो है ना वो CBA का सर्टिफिकेट लोगों को दे दिया। जिन लोगों को CBA मिली है, मैं समझता हूँ वो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट का जो स्पेलिंग नहीं जानते हैं, और उसका रिजल्ट ये निकला कि आपके 7 एग्रीमेंट खा लिए गए, 7 चार्टर ऑफ डिमांड जब्त हो गए, 7 जो है ना रिवीजन ऑफ पे स्केल जब्त हो गए, 7 बोनस खत्म हो गए। ये क्यों हुआ? इसलिए कि उन्होंने इधर जो है ना वो मुसाफत तय की है चंदे की बुनियादों पर, पैसे की बुनियादों पर, और उसका रिजल्ट फिर ये निकला है कि इन्होंने उठा के जनाब इनको अलाउ कर दिया और हमको जना पसे पर्दा धकेल दिया कि जी एग्रीमेंट होगा। जी एग्रीमेंट हुआ तो एग्रीमेंट में 7 एग्रीमेंट लैप्स हो गए। हमने कोशिश की, हम RTU के पास गए कि जनाब हाँ, मैंने कहा हम LF कुरान या नवाज तनवी साहब हैं इधर कहीं, हम सुबह मैं और ये सुबह 8:30 बजे आए, और जब हम 8:30 बजे आए तो मैंने उसको पूछा, ये जो कंसर्न बंदा था, कि जनाब हम आ गए बताएं। इत्तेफाक से मैं उस कमेटी का रुकन नहीं था, हमारे दूसरे साथी थे, हनीफ साहब थे, वकार साहब थे और दूसरे हनीफ साहब थे, ये 3 लोग थे। तो मैंने उससे पूछा कि भाई हम लोग कब आए? तो उन्होंने कहा यार कोर्ट चल रही है, कोर्ट के बाद आना। पता चला कि यार लोग ताला लगा के चले गए और हमारे लिए जो है ना हमारा वो कर दिया कि जी ये लोग आए नहीं थे। ऐसे में RTU के पास हम गए, हमने पूरी बात रखी उनके दरमियान कि जनाब ये सूरत हाल है, हम वहाँ मौजूद थे, हम हल्फन कह सकते, मैं कुरान पे उठा हाथ रख के कह सकते हैं कि हम तो मौजूद थे। लेकिन आपको पता है कि इस मुल्क में अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो उसका नाम इंसाफ है। उसके बाद हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज मौजूद है। अब इन्होंने क्या किया है, तो उसकी मुद्दत थी 2 साल, और 2 साल सितंबर में पूरी हो रही थी। इन्होंने उसको अगस्त में बॉडी को डिसॉल्व किया, डिसॉल्व कर लिए। मेरे पे केस बनाया हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन का कि ये वकील भी है और वकील होते हुए जो है ना ये भी कर रहा है, ट्रेड यूनियन भी कर रहा है। तो मुझ पे जो है पाबंदी लगी है, उस हवाले से केस है इस्लामाबाद में RTU के पास। मैं रूटीन में अपनी तारीख पे, जो मुकर्रर तारीख पे जब वहाँ गया तो मैंने कॉज लिस्ट पे देखा कि वहाँ पर जो है ये अप्रूवल, बॉडी की अप्रूवल के लिए जनरल बॉडी की जरूरत होती है। जनरल बॉडी के लिए बाकायदा उसके लिए तरीकाकार होता है, उसके लिए जो है ना बाकायदा कैंपेन होती है, और फिर उसके बाद सबको हमने प्रेस क्लब में जनरल बॉडी की, और KSC लेबर यूनियन जिसका नाम है उसने कभी भी चोर दरवाजे से बॉडी का चुनाव नहीं किया। जब मैंने देखा तो मैं क्लर्क के पास गया, मैंने क्लर्क से पूछा कि जनाब ये क्या है, अप्रूवल के लिए लगी है? तो उसने मुझे बताया कि आप फाइल खोल के देख रहे हैं। मैंने फाइल खोल के देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि ये अप्रूवल है। यहाँ अब्दुल रहमान चांडियो जो ऑन ड्यूटी है वो हमारे दरमियान यहाँ मौजूद है, इस वक्त भी मौजूद है बच्चा।
मैंने इनको टेलीफोन किया उसी वक्त, मैंने उनसे कहा कि भाई ये पोजीशन है, आप ये बताएं कि आपकी तरफ से ऑब्जेक्शन दाखिल करें। उसने कहा कि मैं तैयार हूँ। मैंने फौरी तौर पर वकील किया और वकील करने के बाद हमने ऑब्जेक्शन दाखिल किया। ऑब्जेक्शन दाखिल किया तो उसकी एक डेट पड़ी, वो डेट इत्तेफाक से प्रोसीड नहीं हुई। उसके बाद फिर एक डेट पड़ी और वो डेट है 13 जनवरी। हम इस केस को लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ये चोर दरवाजा है, ये शॉर्टकट है, ये इंतजामिया की दलाली है। और इंतजामिया ने, हमने, आपको पता है कि लेबर यूनियन ने चार्ट ऑफ डिमांड किया था, मैंने तकरीबन 8 चार्ट ऑफ डिमांड में हिस्सा लिया है, शाह साहब के साथ भी लिया, हम उसके बाद शाह साहब की फौतगी के बाद भी पार्टिसिपेट करते रहे। मैं आज तक चार्ट ऑफ डिमांड में फेयर नहीं हूं कि भाई चार्ट ऑफ डिमांड की बुनियाद में किस तरह से उसको इंटरप्रिटेशन होता है, कैसे उसकी डेफिनेशन होती है, कैसी उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, मैं फुलफिल नहीं करता। कल का बच्चा जो अपना नाम नहीं लिख सकता और वो उठा के कह दे कि मैंने चार्ट ऑफ डिमांड किया, आप हैरान होंगे कि जो हमारा चार्ट ऑफ डिमांड अभी जो गुजर रहा है ये बदतरीन चार्ट ऑफ डिमांड है। इसमें लोगों की मराद को कम कर दिया गया है। ये सारी सूरत हाल है, इसको लेके हम चल रहे हैं, लेकिन हम अकेले नहीं चल सकते। हम सब मिल के चलेंगे तो चलेंगे, और सब मिल के चलेंगे जैसे हमने आपसे वादा किया था। जो स्काडा के सामने के जो रिट्रेंचमेंट हुई है, जो जबरी बरतरफियां हुई है, इस पर मजामत करेंगे। ऐसा ही था ना, लोगों ने, सब ने कहा कि भाई मजामत करेंगे, हमने कहा करेंगे। और हमें, हमारे साथी मर गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन हम जो जिंदा हैं हम खड़े हैं, और इंशाल्लाह उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक लोगों के मसाइल हल नहीं हो जाते। ये अगर हमें इस पे मौत आ जाए तो मौत फिर बरहक है, वो आपकी भी है, हमारी भी है। लेकिन ये जो चोर दरवाजा है पाकिस्तान में, जो करप्शन है, नाइंसाफी है, बदतरीन सूरत हाल है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदतरीन कंट्री है जिसमें इंसाफ नहीं हो रहा। ये कुफे बने हुए, ये नाइंसाफी की आमाजगाहें बनी हुई है। मैं समझता हूँ कि हमें खड़ा रहना चाहिए इंसाफ के उसूल के लिए। ये बच्चा है, ये 10 लोग हैं हमारे, इन्होंने एक इश्तार लगाया, पोस्टर, और छुट्टी थी इनकी, इनको कहा कि जी जाओ जी तुम्हारी जो है ना चार्जशीट नहीं मिली, और बंदा टर्मिनेट हो गया और 4 साल हो गए। ये कैसा दुरानिया है? इस दुरानिये को टक्कर मारनी पड़ेगी ना, हम आगे होंगे इंशाल्लाह। ये जो चोर दरवाजा है, इस मुल्क के अंदर जो है हर जगह पे नाइंसाफियां हैं। आप हैरान होंगे कि हम पे 26 FIR काट दी गई, जिसमें 780A की FIR भी थी, जिसमें एक कर्नल को मारा, उसकी FIR भी ठोक दी हम पे। फिर पुलिस की गाड़ी जल गई, और पुलिस की जो गाड़ी जली है उसके अंदर एक पुलिस वाला छोटा सा जख्मी हुआ है, और वो इन्होंने प्लान किया। आबिद जुबैरी जो इस शहर का सब, वो हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया, और उन्होंने कहा कि इनको 10 साल सजा देते हैं, लेकिन सजा देने वाला रब है, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। हमारे तमाम केस खत्म हो गए, अल्लाह की मेहरबानी से तमाम केस बाइज्जत तौर पर हम बरी हो गए। अब मैंने अपने नाम के साथ MD के खिलाफ एप्लीकेशन डाली है कि मेरा डैमेजेस दिया जाए। मेरा डैमेजेस 5 करोड़ रुपया बनता है। इस दौरान में मेरी मां का इंतकाल, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। ठहर जाओ ऐसी बात, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मेरे जो साथी थे, जो मेरे साथ, जिन्होंने मेरे सगे भाइयों से ज्यादा अजीज थे, हाजी शहजाद था, उस्मान साहब थे, 15 साथी वो थे जो हमारे ऑफिस बिरर थे, उनका इंतकाल हो गया। लेकिन मैं समझता हूं कि लोगों ने जदोजहद का रास्ता इख्तियार किया। कुछ लोगों ने चोर दरवाजे को पकड़ा है, कुछ लोगों ने, ये हमारी मुसाफत में, हमारे माशरे में नासूर है ये लोग। आज जो लोग होते हैं, नाइंसाफी हो रही है, कोटे इंसाफ नहीं दे रहे हैं, मुल्क में महंगाई है, मुल्क में बेरोजगारी है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। आप खड़े रहेंगे और लेबर यूनियन की जो बची खुची क़यादत है इंशाल्लाह आपके साथ खड़ी रहेगी, कभी पीछे नहीं हटेगी। ये कभी बिकाऊ माल नहीं है कि चंद पैसे ले लो और जमीर बेच दो, ऐसे मौत बेहतर है। खुदा मौत दे दे, खुदा जमीर का सौदा न करे। आज हमने ये एप्लीकेशन दी है, इसमें हमारे 25 लोग हैं जिन्होंने सर पे कफन बांधा है, और उनमें से हमारे 2 साथियों ने आज एप्लीकेशन दी है, और
इसी तरह से 25 लोग जो है ना एक NRC इस्लामाबाद में RTU के सामने मुकदमा दायर करेंगे और फिर वो मुकदमा अगर चेयरमैन के पास गया उसको देखेंगे, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया वहाँ देखेंगे और इंशाअल्लाह करम करेगा, वहाँ तक नौबत नहीं आएगी। हम कुछ नहीं कहते हैं, हम कहते हैं इंटरनल इलेक्शन होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और बिल्कुल डब्बा सामने होना चाहिए। अगर लोग इलेक्ट करते हैं किसी को, चाल काले चोर को इलेक्ट करते हैं तो हम उसको कबूल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल जनाब रख दिया जाए कि जी ये मेरा मामा है, ये मेरा चाचा है, यही सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह पूरी जदोजहद करेंगे जैसे आपने जदोजहद की है, हमने जदोजहद की है। हम तमाम साथी इस बात में मुत्तफिक हैं कि ये जो हमने दाखिल किया है, हमारे 25 साथी इसमें जो 13 जनवरी को बाकायदा इस्लामाबाद में RTU के सामने अपना मुकदमा पेश करेंगे कि जनाब इंटरनल इलेक्शन करवाए जाएं, उसके बाद रेफरेंडम करवाए जाएं। ठीक है, आप इस पर राजी हैं? RTU के सामने हम रखेंगे, अगर उसने मेरिट पे फैसला किया तो ठीक है, अगर मेरिट पे फैसला नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि हमें अगले कोर्ट में जाना होगा, फिर अगले कोर्ट में भी जाना होगा। लेबर यूनियन में तकरीबन 40 साल से हमने कभी परवाह नहीं की है कि पैसा होना चाहिए और हमें पैसा दो तो ये करो वो करो। लोगों ने मदद की, अल्लाह ने मदद की हमारी, लेकिन एक वो यूनियन होती है जो मजदूरों की ताकत से चलती है, वो उनके चंदे से चलती है। एक वो यूनियन होती है जो इंतजामिया की दलाली करती है। चुन लिया रास्ता कौन सा, लेबर यूनियन ने चुना हुआ है, तो शुरू से लेकर शाह साहब के जमाने से हिंदू था हमारा इस तंजीम का फाउंडर जो है ना मोहनदास बेचर था, उसने अपनी जान कुर्बान कर ली, लेकिन कभी झूठा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप जो है ना अपने तौर पर इसको देखें कि किस तरह से कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, किस तरह से आपकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, हमारा भी एहतसाब होना चाहिए, आपका भी एहतसाब होना चाहिए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत करम करे ताकि हम आइंदा आने वाले वक्तों में सुरखरू हो सकें। किसी ने अगर कोई सवाल करना है, कोई बात करनी है, वो बिल्कुल कर सकता है। मैं हाजिर हूँ।